भारत देश में कोई ही व्हाट्सएप होगा जहां पर यह स्टेटस नहीं लगा होगा रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तरफ हमारे नेता, कई भ्रष्ट नेता जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लगे रहते थे, वहीं पे भारत के अनमोल हीरे रतन टाटा जी भारतवर्ष को हर साल 50,000 करोड़ टैक्स देते थे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी मतलब अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उनका मार्केट कैप और टाटा समूह की एक कंपनी टीसीएस, उसका मार्केट कैप बराबर है। मतलब पाकिस्तान की सभी कंपनियां अगर बराबर खड़ी हो जाएं और टाटा समूह की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस खड़ी हो जाए तो उनके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। पर्दा उठ गया, फिर भी तालियां बजती रही। इसका मतलब यह है कि हम और आपको एक ऐसा किरदार जो सबको छोड़कर चला गया। जी, मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की, स्वर्गीय रतन टाटा जी, जिनका कल देहांत हुआ और उसके बाद कल ही उनका अंतिम संस्कार जो था वो किया गया और पूरा देश स्तब्ध था और पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। हालांकि देश के अलावा विदेशों में भी कई उद्योगपतियों में शोक की लहर थी और भारत देश में कोई ही व्हाट्सएप होगा जहां पर यह स्टेटस नहीं लगा होगा रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया जो है वो पूरा भरा हुआ था। एलन मस्क से लेकर बिल गेट्स तक सभी के ट्विटर के मैसेजेस जो थे वो सब ट्विटर पे ट्रेंडिंग सिर्फ स्वर्गीय रतन टाटा जी थे। और आज हमारे को सीखने की जरूरत है रतन टाटा जी से। एक तरफ हमारे नेता, कई भ्रष्ट नेता जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लगे रहते थे, वहीं पे भारत के अनमोल हीरे रतन टाटा जी भारतवर्ष को हर साल 50,000 करोड़ टैक्स देते थे। 50,000 करोड़ टैक्स देने का मतलब कि जहां हिमाचल प्रदेश सरकार का कर्जा 1 लाख करोड़ है, अगर रतन टाटा जी एक साल का अपना टैक्स दे दें तो हिमाचल प्रदेश का कर्जा सारे का सारा खत्म हो गया। मतलब तकरीबन हम ये करें कि 5 स्टेट है, जिसमें मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश, गोवा, आसाम और पंजाब, अगर इनका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए तो उससे भी ज़्यादा जो थे रतन टाटा जी जो थे वो देते थे। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि 100 से अधिक कंपनियाँ 100 देशों में जो थी वो फैली हुई थी। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी मतलब अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, उनका मार्केट कैप और टाटा समूह की एक कंपनी टीसीएस, उसका मार्केट कैप बराबर है। मतलब पाकिस्तान की सभी कंपनियां अगर बराबर खड़ी हो जाएं और टाटा समूह की सिर्फ एक कंपनी टीसीएस खड़ी हो जाए तो उनके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। इतने शक्तिशाली और इतने विद्वान हमारे रतन टाटा जी थे। 1936 में यहाँ पर जन्मे थे, मात्र 10 साल की उम्र में जो था उनके माता पिता का तलाक हो गया, दादी के साथ अधिक वक्त गुजारा। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात बढ़ी है रतन टाटा जी की कि जो वादा कर देते थे शायद उसको निभाने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और यही था कि जब उनकी शादी की बात हुई तो अमेरिका में रहते थे, तो एक अमेरिका मूल की लड़की के साथ उनको जो था वो प्यार हुआ, परंतु उन्होंने उनसे वादा किया था कि शादी मैं तुम्हारे से ही करूँगा। परंतु बात यहाँ पर यही कि 1963 में दादी बीमार हुई रतन टाटा जी की और उनको वापस आना पड़ा भारत देश। परंतु उसके पीछे उस लड़की के माता पिता ने उनकी शादी कर दी, परंतु अपना वादा उन्होंने ऐसा निभाया कि उन्होंने पूरी उम्र तक जो थी वो शादी नहीं की। ये एक उनकी मिसाल है। और कहते हैं ना कि गर्म तवे पर एक आम निवेशक को बैठने के लिए कहा दिया जाए कि रतन टाटा पे आप कितना विश्वास करते हैं, तो हम हाथ रख देंगे गर्म तवे पर, उठाएंगे नहीं, क्योंकि रतन टाटा ईमानदार थे और इनकी कंपनी में एक चीज चलती थी, ईमानदारी। इसी के कारण रतन टाटा जी के स्टॉक्स की अगर हम बात करें, 2020 में जब कोविड आया तो टाटा मोटर का जो स्टॉक था वो 70-80 रुपए पे ट्रेड हो रहा था और आज वही स्टॉक जो है वो 1500 आपके पास 1000 रुपए के जो था वो आसपास था। तो ऐसा विश्वास था निवेशकों के ऊपर। और विश्वास क्यों भी ना हो, क्योंकि एक तरफ टाटा मोटर्स की तमाम गाड़ियां और अलग अलग hyundai, क्रेटा या अलग किसी कंपनीज की गाड़ियां होती थी। अगर किसी टाटा की गाड़ी से अगर उनकी टकराव हो जाता तो टाटा की गाड़ी को कुछ नहीं होता था, दूसरी गाड़ियां धराशायी होती थी। मतलब ब्रांड के साथ क्वालिटी जरूर वहां पे मिलती थी। और यही नहीं, जब ताज के ऊपर अटैक हुआ, आप सभी को पता है, कभी
हज़ारों मतलब आपके पास 150 से लेकर 200 तक लोग जो थे वो मारे गए। तो आज होटल पूरा धराशायी हो गया, उसके तमाम एम्प्लॉय जो थे वो मारे गए और एम्प्लॉय जो थे वो अपनी कंपनी के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। और ऐसा क्या था कि रतन टाटा की कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय जो था वो इतना डेडिकेटेड होता था, क्योंकि रतन टाटा जी का ये मानना था कि देखिए काम तो हम सिखा देंगे पर ईमानदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तभी जब स्टॉक जो था वो टाटा मोटर्स का 80-90 रुपए पे ट्रेड हुआ, आम निवेशकों का इतना भरोसा था कि लोगों ने फिर भी स्टॉक लेने में गुजारिश ना करी और धड़ाधड़ वो स्टॉक खरीदे और मात्र 4 साल में वो स्टॉक ने अपनी पोजीशन 950 से 950 से 1000 रुपए के ऊपर बना ली। ये तमाम कई बिजनेस में उनके कई उतार और चढ़ाव हुए, परंतु रतन टाटा जी की जहां भी बात आती थी तमाम उद्योगपतियों को पछाड़ के सिर्फ एक ब्रांड जो होती वो टाटा मानी जाती थी। और माने भी इसीलिए क्योंकि देखिए जब ताज धराशायी हुआ, ताज के जो एम्प्लॉइज मरे, हालांकि जो ट्रेनी थे जिनको अभी 10 दिन भी हुए थे ज्वाइन के लिए, उनको भी रतन टाटा जी ने 80-80 लाख रुपए दिए जब 26/11 का हमला ताज के ऊपर हुआ, मुंबई में हमला हुआ था। तमाम सभी एम्प्लॉइज को छोड़िए, जो पुलिस वाले घायल हुए, जो इस हमले में जो थे वो मारे गए थे, उनके परिवार को भी, और तमाम वो ठेले वाले जो ताज के इर्द गिर्द अपनी दुकानें लगाते थे उनको भी पूरी तरह हेल्प करी। मतलब मात्र 20 दिनों में रतन टाटा जी ने सारा काम अपना सेट कर दिया ताज हमले के बाद। और वहीं पर जब CST जिसको हम बोलते हैं छत्र शिवाजी टर्मिनल, जहां पर कसाब गोलियों से भून रहा था लोगों को, तो मात्र 12 साल की लड़की ने उनको पहचाना था क्योंकि कसाब ने उनके पैर में गोली मारी थी। तो सिर्फ एक आई विटनेस था उस वक्त कोर्ट में। तो उस लड़की को जो कंपनसेशन थी, और कुछ मछुआरे थे उनको कंपनसेशन लेने के लिए 12 साल लग गए कोर्ट्स पे लड़ाई लड़ते, परंतु रतन टाटा जी ने सिर्फ मात्र 20 दिनों में सारी चीजों लोगों की सहायता करी। तो ऐसे थे रतन टाटा जी। 2020 में जब कोरोना फैला, 1500 करोड़ रुपया जो था वो आम लोगों को दिया। तो ये सिर्फ एक देश प्रेम था, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण था, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम नहीं था, निवेशकों के साथ धोखा करने का काम नहीं था, निवेशकों के ऊपर सिर्फ एक ट्रस्ट बनाने का काम था, एक विश्वास बनाने का काम था। और आज की तारीख में हम बात करें कि यह विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे नेता हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप अधिकारी हो, विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे को रतन टाटा जी से यही सीखने को मिलता है कि आज वो हमारे को छोड़ के चले गए, परंतु हमने क्या चीज़ें सीखी ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि भारत देश में जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 5 साल में ही टिक पाते हैं और 5 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। 10% स्टार्टअप ही चल पड़ते हैं, और अगर कोई 10 साल तक कोई स्टार्टअप चला, मात्र 1% जो था वो स्टार्टअप बच पाते हैं। परंतु टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि 150 साल पुरानी है, क्योंकि रतन टाटा जी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों बिजनेस करते थे। नया काम, नया बिजनेस ये होता था, और एक दूसरा काम होता था नॉन ऑर्गेनिक, जहां पर वो पुरानी कंपनियां खरीदते थे, उनके साथ टाई अप्स करते थे और वो धंधा चलता था तो ठीक है, नहीं चलता था तो बंद कर देते, उसके पीछे नहीं पड़ते थे। तो स्टार्टअप्स को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो देखिए, टाटा समूह एक बहुत बड़ी कंपनी है भारतवर्ष की, और करोड़ों रुपए जो था वो टैक्स जाता था। मात्र भारत की GDP में 4% योगदान था टाटा समूह का, और आगे भी रहेगा, क्योंकि टाटा की जहां भी बात आती है लोगों के अंदर विश्वास होता है, लोगों के ऊपर भरोसा होता है। कि आज भी लोगों को कहें ना कि टाटा का कोई भी शेयर खरीदे, चाहे TCS की बात करें, चाहे टाटा की बात करें, चाहे हम रिटेल बिजनेस की बात करें, चाहे जगुआर, लैंड रोवर, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो कि विदेशों में भी अपना काम करती हैं। और मात्र रतन टाटा जी मात्र जब 24 साल के थे तो उन्होंने अपनी कंपनी को 40% गुना बिजनेस दिया और 50% से अधिक जो था वो मुनाफा दिया। तो ये चीजें जो थी रतन टाटा जी से हमारे को सीखने को मिली, और हम भी यही चाहते हैं कि हम और आप उनकी जो जिंदगी की जीवन शैली है, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण, मतलब कोई उनका हेटर नहीं था कि उनको हेट करता था, ऐसे थे रतन टाटा जी। और अगली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, CST के ऊपर जब मुंबई अटैक हुआ तो रतन टाटा जी ने एक टेंडर निकाला कि जी देखिए हमारा होटल तो पूरा धराशायी हो गया, और पूरी दुनिया में टेंडर निकाला तो पूरी दुनिया से लोग आए, और पाकिस्तान से भी 2 व्यापारी आए बिना अपॉइंटमेंट लेके, उनके ऑफिस आ गए। उनके सेक्रेटरी को बोला कि जी ये रतन टाटा जी से हमारी मुलाकात करिए। रतन टाटा जी ने बोला कि देखिए मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने सेक्रेटरी के थ्रू मैसेज भिजवाया कि मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह से लेकर शाम हो गई, परंतु उनको रतन टाटा जी से मिलने नहीं दी गया। परंतु वो 2 व्यापारी, पाकिस्तान के 2 व्यापारी पहुंच गए दिल्ली में। एक कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त के हुआ करते थे, उनको फोन करवा दिया रतन टाटा जी को कि देखिए इन्होंने आपसे मिलना है।
उन मंत्री ने फ़ोन किया और रतन टाटा जी को फ़ोन किया कि देखिए 2 हमारे जान पहचान के, आप इनको काम दिलवाइए। तो रतन टाटा जी का एक उत्तर उस नेता को था कि धोखेबाज तुम हो सकते हो, मैं नहीं। पाकिस्तान को मैं किसी भी हालात में जो है बिजनेस नहीं देना चाहता हूं। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि देखिए आप हमारे को व्हीकल सप्लाई कीजिए, टाटा के ट्रक सप्लाई कीजिए, गाड़ियां सप्लाई करिए। उन्होंने उनको साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई धंधा नहीं हम करेंगे। तो ऐसे थे रतन टाटा जी। तो ये काम ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार की बात है कि मुंबई से नासिक जा रहे थे, गाड़ी में, सड़क में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी का टायर बदलने के लिए रतन टाटा जी भी लग गए। उनके साथ उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा टाटा जी आप क्यों इस गाड़ी का टायर बदल रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए जहाँ पे मेरी मीटिंग है, अगर मैं इसका टायर जल्दी मिलूंगा तो मेरे को बोलने के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। अगर ये अकेला रहेगा तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो उनका ये मानना था कि टाइम इज़ मनी, टाइम का बड़ा ख्याल वो रखते थे। तो ये चीज़ें हमारे को टाटा जी से सीखने को मिली। और मैं आजकल देखिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरत है, आजकल नेता बनने की बड़ी होड़ है कि हम भी नेता बनेंगे, हम समाज सेवी बनेंगे, हम पंचायत के प्रधान बनेंगे, उप प्रधान बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। परंतु शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सोचेगा कि मैं अपना स्टार्टअप खड़ा करूं, मैं अपनी कंपनीज बनाऊं और मैं रोजगार दूं और मैं भारत देश में की जीडीपी में अपना योगदान दूं। क्योंकि आजकल एक तरफ ही होड़ ज़्यादा मची हुई है। क्योंकि देखिए नेता तो ठीक है, नेता को हम बुरा नहीं कहेंगे, संविधान है हमारा, लोकतंत्र है, नेता बनना भी ज़रूरी है। परंतु जो उन्होंने जवाब दिया वो एक काफ़ी ज़्यादा उस नेता को, जो मैंने आपको अभी बताया कि तुम बेशर्म हो सकते हो, हम बेशर्म नहीं है। तो देखिए रतन टाटा जी ऐसे थे और आज हमारे को इनके साथ सीखने की ज़रूरत है। आज पूरा देश रो रहा है रतन टाटा जी से और सभी स्तब्ध हैं और हम भी यही आशा करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और रतन टाटा जी को जो टाटा समूह है वो दिन रात चौकनी जो है वो तरक्की करे। और मैं यही चाहूँगा कि हम और आप टाटा जी से ज़रूर सीखें। जो भी लोग हैं एक दूसरे की सहायता करना ज़रूर सीखें। क्योंकि देखिए रतन टाटा जी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत उनकी कंपनियां ग्रो हुई, परंतु उनकी एक बात, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना व्यापार था, मैं इतना कुछ भी कर सकता था, परंतु फिर भी मेरे को खुशी उस वक्त मिली जब मैंने 200 बच्चों को व्हील चेयर जो थी दी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देखिए यही चीज़ें जो हैं हमारे को अपने जीवन में समझनी चाहिए। तो ऐसे थे हमारे अनमोल रतन टाटा जी। और भारत सरकार को भी ये चाहिए होगा कि उनको भारत रत्न कहीं ना कहीं ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा जी जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा। ईमानदारी की मिसाल। और एक चीज़ ज़रूर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा था कि देखिए रतन टाटा जी ने इतना, जो मुंबई हमला हुआ, इतनी हेल्प लोगों की इतना कुछ था, तो बाहर के लोग सोचते थे, बाहर की कंपनी सोचते थे कि यार ऐसा क्या है कि देखिए रतन टाटा जी की कंपनी में जो भी व्यक्ति काम करता है वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा क्या करवाते हैं ये, उनको बोनस देते हैं या उनको एक्स्ट्रा बोनस देते हैं। तो फिर बाद में एक बार रतन टाटा जी ने बताया कि देखिए हम जब भी इंटरव्यू लेते थे तो हम सिर्फ उसकी ईमानदारी देखते थे कि कितना ज़्यादा ईमानदारी ये व्यक्ति है, क्योंकि काम तो हम सिखा लेंगे, काम की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर उस व्यक्ति की ईमानदारी कितनी है। क्योंकि जब ताज पे के ऊपर हमला हुआ तो वहाँ का एक मैनेजर था, उसके बीवी भी एक्सपायर हो गई, बच्चे भी एक्सपायर हो गए, परंतु वो फिर भी आम जो और भी गेस्ट थे उनको बचाने की कोशिश करता रहा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बचाए। तो वही चीज़ थी कि ईमानदारी की मिसाल जो थी वो रतन टाटा जी थे और उनकी कंपनी के ऊपर विश्वास था। नहीं तो आजकल स्टॉक मार्केट में आप देखिए कि कितनी कंपनियां हैं, चाहे हम फ्रॉड की बात करें, यस बैंक ने कितना फ्रॉड किया, जेट एयरवेज कंपनी बर्बाद होगी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के आप हालात देखिए, DHFL के हालात देखिए, तमाम ऐसे बिल्डर जो भाग जाते हैं। तो ट्रस्ट अगर कस्टमर्स के ऊपर बनाना है तो आपको भी ट्रस्टफुल होना पड़ेगा, ताकि मतलब गरम तवे पे हाथ रख लो, टाटा जी की कसम खाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि टाटा की कंपनी का स्टॉक अगर 10 रुपये भी पहुंच जाएगा पर हम खरीद लेंगे। ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। तो आज पूरा देश भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दे रहा है, हम और आप भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि हम अपने जीवन में रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।